गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक्स क्या होता है, और हम लोगों ने रेस्ट और मोशन को डिफाइन किया था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट, आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल क्या है, फिजिक्स फंडामेंटल अंडरस्कोर नीरज सर, ठीक है, क्लास 11 का ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इस समय अगर हम बात करें कि आज की जो टॉपिक है तो टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना, तो किसी बॉडी के मोशन कितने टाइप्स का हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, तो देखो स्टूडेंट, अगर बॉडी के टाइप्स मोशन की अगर बात किया जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के मोशन होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो बॉडी के लगभग 3 प्रकार के मोशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ये होता है जैसे कि ट्रांसलेटरी। क्या होता है, ट्रांसलेटरी, जिसे हम रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, और सेकंड मोशन की अगर स्टूडेंट बात किया जाए तो सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन होता है, ठीक है ना, जिसे रोटेशनल भी कहा जाता है, इसे हम सर्कुलेटरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और थर्ड की बात करें तो ऑसिलेटरी या फिर इसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम आपको बता दें टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, तो देयर आर पॉसिबल 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मींस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो फर्स्ट वन इज द ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, और रोटेटरी मोशन, ठीक है, जिसे हम सर्कुलेटरी मोशन भी कहते हैं या सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो 3 टाइप के मोशन है। तो देखो ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, तो रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी जो मोशन होता है, ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ बॉडी इज दैट व्हेन बॉडी मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन ऐसा मोशन है किसी बॉडी का कि जब बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर क्या करता है, मूव करता है, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, बताइए, ट्रांसलेटरी, ठीक है, जिसे हम रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, और इस मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है, इसको हम 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, और इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम ट्रांसलेटरी भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, 1 डायमेंशनल भी कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन मोशन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो रोटेशनल मोशन क्या होता है स्टूडेंट, रोटेशनल और सर्कुलेटरी मोशन इज दैट इन विच अ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट आर एक्सिस, ठीक है ना, ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो जब कोई बॉडी किसी एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो इस प्रकार के मोशन को रोटेटरी मोशन या फिर सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। ऑसिलेटरी मोशन क्या है स्टूडेंट, अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन का, तो ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है इन विच अ बॉडी और पार्टिकल दैट इज द मूविंग फ्रॉम अ मीन पोजीशन आइदर टू और फ्रो, बैक और फोर्थ एंड अप एंड डाउन। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में कोई बॉडी किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में या किसी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इस प्रकार का मोशन करता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ठीक है ना। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेटरी मोशन। तो मैंने बताया कि ट्रांसलेटरी को हम 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, और इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, और ट्रांसलेटरी के नाम से भी जाना जाता है, रेक्टिलिनियर के भी नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, कि ट्रांसलेटरी motion of a body
बॉडी इज दैट, ठीक है ना, इन विच अ बॉडी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो आपने देखा कि ट्रांसलेटरी मोशन किसी बॉडी का वो मोशन है कि जिसमें कि बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर क्या करता है, ट्रेवल करता है। और स्टूडेंट बता दें दिस इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन एंड दिस इज आल्सो नोन एज द वन डायमेंशनल मोशन एंड दिस इज आल्सो नोन एज द स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो मान लीजिए अगर यहाँ पर स्टूडेंट हम बात करें जैसे कोई ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर जैसे कोई साइक्लिस्ट है, ठीक है, और ये साइक्लिस्ट सपोज दैट ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई साइक्लिस्ट है और ये साइक्लिस्ट जो है चल रहा है, तो ये कुछ समय पहले यहाँ है और कुछ समय बाद यहाँ कहीं चला जाएगा। तो इस प्रकार के मोशन में कोई बॉडी एक स्थान, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनके पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, पहली बात। तो ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर में कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, लेकिन पार्टिकल अपने पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। और ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में होता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शनल मोशन है। ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म डायरेक्शनल मोशन है, ठीक है ना, एक समान डायरेक्शनल मोशन है। इसमें सभी पार्टिकल जिस दिशा में चलते हैं उसी दिशा में मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई व्यक्ति है जो किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चलेगा, ठीक है। और इसमें स्ट्रेट लाइन जैसे कार का मोशन हो गया, ठीक है, मान लीजिए कोई कार है और कार का जो मोशन है, ठीक है, वो कैसा मोशन है? तो कार का भी मोशन स्टूडेंट कैसा है? तो ये भी कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। कार का मोशन, बस का मोशन, ठीक है, अगर कोई बस यहाँ पर है तो उसका भी मोशन कैसा है? तो बस का भी मोशन कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है। तो बस का मोशन, कार का मोशन, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सभी मोशन किस में आ जाते हैं? ये सभी स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई साइक्लिस्ट हो गया, कोई मैन वॉक कर रहा है, ठीक है, वॉकिंग या मैन या बॉय जो भी है समथिंग, ठीक है। कार, द मोशन ऑफ कार ऑन अ रोड, एंड बस, द मोशन ऑफ बस, तो दैट आर ऑल जो है किसमें आ जाते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन में। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, बट द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर ओन पोजीशन। तो पार्टिकल्स अपने पोजीशन नहीं बदलते हैं। और इस प्रकार के मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल दैट आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इस सभी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर होते हैं, ठीक है ना। कहाँ होते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरा चैनल है, ठीक है, जो कि फिजिक्स फंडामेंटल अंडरस्कोर नीरज सर के नाम से चल रहा है यूट्यूब पर, और इस पर स्टूडेंट मैं सभी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट है वो बेहतरीन तरीके से ला रहा हूँ, और आप जरूर इसको देखा करें क्योंकि फ्री में ला रहा हूँ। इस कोर्स का कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहें और हमारे चैनल को लाइक और कमेंट भी करते रहें। ओके,